मैं एक ट्रेडर हूँ। पिछले 4.5 साल से मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ। कोई ये एडवाइस कर ही सकता हूँ कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए ठीक होगा 2024 में। तो चलिए ज्यादा देर न करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म है सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है वो होता है ब्रोकरेज में। जो नया ट्रेडर्स है जिसका कैपिटल 10K 20K 30K होता है ना, इसका प्रॉब्लम ही होता है वो ब्रोकरेज, क्योंकि उसका एक्यूरेसी अगर 50-50% भी रहता है बट वो लॉस में रहता है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के लिए ओवर ट्रेडिंग में उनका जो ब्रोकरेज है वो बढ़ जाता है और वो प्रॉफिट में नहीं आ पाता है। तो अगर ट्रेडिंग करना है तो हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि ब्रोकरेज तो प्लेटफॉर्म लेगा, ये तो मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जो भी है वो उतना अच्छा नहीं होता, उतना फास्ट नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो उतना फास्ट नहीं होगा वो प्लेटफॉर्म, तो आपको ये मान के ही चलना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग करना होगा तो ब्रोकरेज टैक्सेस चार्जेस जो है ये देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं जिसमें आप ऑप्शन में, फ्यूचर में, स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो न्यू ट्रेड है उसके लिए अच्छा होगा वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ट्रेडिंग 3 तरीके का होता है। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्रेडिंग 3 तरीके का होता है। एक है इंट्राडे, एक है ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग, और है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे और ऑप्शंस के लिए अच्छा सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप अगर ढूंढ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेड फ्रॉम चार्ट फीचर, मतलब चार्ट से ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकोगे, ऐसा कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप चूज करना। सोच लीजिए आपने किसी हैमर पे एंट्री किया, उसका हाई ब्रेक करते ही एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे, आपको प्राइस देखना नहीं पड़ेगा, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। कैसे? चार्ट में एक प्लस साइन होगा, वहां पर क्लिक करके आप आराम से स्टॉप लॉस डाल सकते हो। तो ये ट्रेड फ्रॉम चार्ट फीचर का एक अच्छी बात है जो हमें यूज करना चाहिए। और अगर आप 60 रुपीज करके ब्रोकरेज प्लस टैक्स पर ट्रेड देते हो तो ये तो ठीक ही कर लीजिए कि मुझे टैक्स देना है और ब्रोकरेज भी देना ही होगा, तो मैं ये फीचर यूज करूंगा, क्योंकि ये फीचर्स बहुत हेल्पफुल है। जो न्यू ट्रेडर्स है उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। तो मेरे लिस्ट में 6 ब्रोकर्स है जिनके बारे में मैं बात करूंगा और आपको मैं बताऊंगा उसका जो ब्रोकरेज है उतना क्या क्या लगा है वो मैं बताऊंगा। और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि कौन मैं प्रेफर करता हूँ, मैं मैक्सिमम इससे ट्रेड करता हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्किप ना करके देखते रहिए। पिछले 4.5 साल से मैं ये सभी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो इसमें से कौन सा अच्छा होगा बुरा होगा ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जो ब्रोकरेज है वो सभी ब्रोकर्स में सेम ही है, मैं ये पहले ही आपको बोल देता हूँ, कोई जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म आपको ये सब फीचर्स नहीं देगा जो मेरे लिस्ट में जो ब्रोकर्स है वो आपको देगा। आपसे वो 40 रुपीज पर ट्रेड ले रहा है, मतलब 20 रुपीज बाय 20 रुपीज सेल वो ले रहा है। तो उसका कॉस्ट क्यों ले रहा है? वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अच्छा करेगा, जो कोडिंग मैनेजमेंट जो टीम है उसको अच्छा करेगा, अपना जो कस्टमर सपोर्ट टीम है उसको अच्छा करेगा, इसलिए तो ले रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ब्रोकरेज आप दे रहे हो उसके कारण आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा चलेगा, ये आप समझ लीजिए। तो मेरे लिस्ट में जीरोधा है, ग्रो है, फायर्स है, धन है, अपस्टॉक्स है और एंजल वन है। तो इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होगा वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं इसका ब्रोकरेज और चार्जेस कितना कितना लगता है। देखिए पहले ग्रो में अकाउंट ओपनिंग और AMC 0 है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता। बट इक्विटी ब्रोकरेज, मतलब आप अगर डिलीवरी में कोई शेयर खरीदोगे तो उसका ब्रोकरेज है 20 रुपीज और 0.05%। जितना भी आपका टर्नओवर है उसके ऊपर 0.05% मतलब मिनिमम इतना और मैक्सिमम 20 रुपीज लगेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ब्रोकरेज कितना लगेगा? 20 रुपीज पर ऑर्डर, और अगर आप शेयर्स को प्लेज करोगे तो 0 रुपीज। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग और AMC फ्री है, इक्विटी और फ्यूचर्स ऑप्शन में हमें 20 रुपीज करके लगेगा। इसके बाद एंजल वन में इक्विटी डिलीवरी फ्री है, वो पूरा 0 ब्रोकरेज है। आप अगर डिलीवरी में कोई शेयर खरीदोगे तो वो ब्रोकरेज फ्री है। बट इंट्राडे FNO में ये 0 दिखा रहा है, बट ये 0 नहीं है, ये 0 30 डेज के लिए है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर फर्स्ट 30 डेज पोस्ट विच नॉर्मल ब्रोकरेज विल बी एप्लीकेबल, मतलब फर्स्ट 30 डेज के लिए फ्री है। 500 तक अगर आपका ब्रोकरेज 500 के ऊपर चला गया तो तब फ्री नहीं होगा, तब आपसे चार्जेस लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 0 ब्रोकरेज अप टू 500 फॉर फर्स्ट 30 डेज। तो फर्स्ट 30 डेज के लिए ये ब्रोकरेज फ्री है, बट
500 ब्रोकरेज तक। देखिए आपने 20 रुपीज बाई में दिया 20, सेल में दिया 20, टोटल हुआ 40 रुपीज। ये 40 रुपीज आप अगर 10 बार ट्रेड करोगे तो ये 400 हो गया। 400 यही पर ही हो गया, मतलब आप 10 ट्रेड क्या 12 ट्रेड ले सकोगे। उसके बाद ये ब्रोकरेज काटना चालू करेगा। तो ये आप थोड़ा हिसाब कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा फ्री नहीं होता। इंट्राडे में फर्स्ट 30 डेज के लिए फ्री है, इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटीज सब में। और मार्जिन ट्रेडिंग आप लेता है जिसको हम एमटीएफ कहते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट 30 डेज के लिए नहीं लगेगा, उसके बाद ये अप्लाई होगा। इसके बाद आता है धन। देखिए धन में अकाउंट ओपनिंग और एएमसी जो है या प्लेटफॉर्म फीस जो भी है वो सब फ्री है। अकाउंट ओपनिंग, एएमसी जो भी है ये सब फ्री है, जीरो। इक्विटी अगर डिलीवरी लेते हो, अगर ईटीएफ खरीदते हो, आईपीओ, म्यूचुअल फंड सब के लिए ये धन फ्री है। इक्विटी, इंट्राडे और ऑल सेगमेंट फ्यूचर ऑप्शन ना भी होता है उसके लिए 20 रुपीज लगेगा, और ऑप्शन के सेगमेंट में भी 20 रुपीज ब्रोकरेज लगेगा। धन का एक अच्छा सा इनिशिएटिव है, वो लड़कियों को ट्रेड करने के लिए प्रमोट करते हैं। कैसे? देखिए आप अगर लड़के हो आपसे 20 रुपीज ब्रोकरेज ले ही जाएगा, बट लड़कियों के लिए 10 रुपीज है। अगर आपके घर में बहन है, मम्मी है, तो उनका अकाउंट यूज कीजिए, अपने दोस्त का अकाउंट यूज करिए, अपने गर्लफ्रेंड का अकाउंट यूज करिए, सब कुछ कर लीजिए, बट ये ब्रोकरेज आपको सेव हो जाएगा। 20 रुपीज ब्रोकरेज क्यों दे? आप सोचिए, आपने 20 रुपीज बाई 20 रुपीज सेल दिया, टोटल 40 रुपीज दिया पर ट्रेड। अगर ये आपको 20 रुपीज पर ट्रेड पड़ गया, तो आप अगर 10 ट्रेड लोगे तो आपका 200 रुपए तो सेव हो ही गया। तो ये 200 रुपए जिसका कैपिटल 10,000 है उनको मैटर करता है, 200 400 रुपीज ये मैटर करता है। वो तो 10 ट्रेड नहीं लेगा महीने में, वो तो 40, जो ट्रेडर है वो 40 ट्रेड लेगा, 40 ट्रेड लेगा, 30 ट्रेड लेगा, वो तो लेगा ही। तो तब क्या होगा, ये अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो आप पहले ये करिए। देखिए ब्रोकरेज एक बहुत बड़ा कारण है लॉस का। अगर आपके घर में आपका बहन है, आपका दोस्त है, आपका गर्लफ्रेंड भी है, उसका अकाउंट यूज करिए, उनको कहिए कि 3 to 4 मंथ्स के लिए आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद अपना अकाउंट में ट्रेड कीजिए, तब आप पूरा फीस पे करिए। इसमें आप प्रैक्टिस कर ले, इसमें क्या होगा, आपका ब्रोकरेज भी कम आएगा और आपका साइकोलॉजी भी ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, मैं 20 रुपीज करके तो बचा ही रहा हूँ। जिसका कैपिटल 10K, 20K, 50K है, 50K तक वो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये धन का लिंक और सभी जो प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूँ वो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप यूज करते हो, जीरोधा छोड़ के सभी में अकाउंट ओपनिंग फ्री है। आप सब में अकाउंट ओपन करके एक बार एक ट्रेड लेके देख सकते हो कि क्या होगा। अगर आप ठीक से करोगे तो आपको धन अच्छा लगेगा। अब आता है जीरोधा। देखिए जीरोधा में इक्विटी डिलीवरी जो ट्रेड है वो 0 रुपीज है, मतलब इक्विटी अगर डिलीवरी में कोई स्टॉक अगर खरीदता है तो ब्रोकरेज 0 है। इंट्राडे और एफएनओ में, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ये 20 रुपीज है और मिनिमम 0.03%। और जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है उसमें 0% कमीशन में ये काम करता है। बट जीरोधा में आपको मैंने पहले ही बताया था कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगता है और एएमसी भी लगता है। एएमसी मतलब एक चार्ज का, जो अकाउंट मेंटेन करेगा ना उसके लिए आपको चार्ज करेगा। तो इसमें कितना अकाउंट मेंटेन चार्जेस लगता है वो भी देख लेते हैं। अगर आपका होल्डिंग वैल्यू, मतलब आप अगर स्टॉक होल्ड कर रहे हो 50,000 के अंदर, तो आपको एनुअल चार्जेस 0 है। अगर 50,000 to 2 लाख अगर होल्ड करते हो तो 100 रुपीज प्लस जीएसटी है, और क्वार्टरली 25 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। और अबव 2 लाख, अगर आप 2 लाख के ऊपर होल्ड कर रहे हो तब आपको 300% प्लस जीएसटी देना पड़ेगा एनुअल, और 75 रुपीज प्लस जीएसटी देना पड़ेगा क्वार्टरली। तो जीरोधा ये चार्ज करता है, क्योंकि जीरोधा, देखिए जीरोधा एक बहुत बड़ा, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा ब्रोकर है। उसके बाद आता है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स में आप अकाउंट खोल सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपस्टॉक्स में एएमसी चार्जेस पूरा फ्री है, और इक्विटी, एफएनओ, जो भी इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटी, करेंसी जो भी करिए उसमें 20 रुपीज प्लस ब्रोकरेज देना पड़ेगा। बट इसमें एएमसी फ्री है। ये एएमसी और अकाउंट ओपनिंग दोनों ही फ्री है। जीरोधा छोड़ के आप सब में अकाउंट खोल लीजिए। 4.5 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं सब में ट्रेड किया हूँ। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है फायर्स और धन। तो मेरे लिस्ट का जो लास्ट एंड फाइनल जो ब्रोकर है वो है फायर्स। देखिए फायर्स में सब कुछ फ्री है, मतलब सिर्फ ब्रोकरेज ही लेता है। अब अगर आप इक्विटी में करना चाहते हो तो वो फ्री है, एएमसी फ्री है, सब कुछ फ्री है। ये बहुत फास्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दूसरे सारे प्लेटफॉर्म से ये मुझे पर्सनली बहुत फास्ट लगता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, 1 क्लिक में, मतलब धन में भी आ जाता है, फायर्स में भी आ जाता है। इसमें देखिए 20 रुपीज प्लस ब्रोकरेज लगता है, और इक्विटी डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज लगता है। देखिए मैंने आपको 6 के 6 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही बता दिया, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो,
धन और एंजल वन और फायर्स, इसमें से कौन सा अच्छा होगा? देखिए, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपको चल जाएगा, आपका नीड नहीं है। आप इन्वेस्ट करोगे, जो होगा आपके पैन कार्ड में रहेगा ही ना। अगर इन्वेस्टिंग करते हो तो कोई भी प्लेटफॉर्म सही है, बट अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा फायर्स बहुत फास्ट है, मतलब धन से भी फायर्स फास्ट है। फायर्स में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसके बाद आप मेरे लिस्ट में आता है धन, उसके बाद आता है अपस्टॉक्स, क्योंकि इसमें आप ट्रेड फ्रॉम चार्ट फीचर का यूज कर सकते हो। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे यूज करते हैं वो तो मैं वीडियो बाद में बना ही दूंगा सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, बट ये आप पहले सोच लीजिए कि आप अगर ट्रेडिंग करते हो, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो आपको फास्ट प्लेटफॉर्म का जरूरत है। ट्रेड फ्रॉम चार्ट फीचर जब दे रहा है ब्रोकर्स आपके सेम ब्रोकरेज में, तो आप ट्रेड फ्रॉम चार्ट फीचर ही यूज कीजिए। जो सुविधा होगा वो क्या, आप स्टॉप लॉस सही से लगा सकते हो, अपने कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, आप ठीक से ट्रेड कर सकोगे और आपका साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। मेरे लिस्ट में तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये तीनों प्लेटफॉर्म बेस्ट है। और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, देखिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दोनों अलग अलग अकाउंट में करना, क्योंकि आप सोचिए आप दिन में 2000 का लॉस कर रहे हो और उसके बाद आप दिन में 5000 का इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब? आपके साइकोलॉजी में होगा कि मैं 2000 का क्यों रिस्क ले रहा हूँ, मेरा 5000 का मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 2000 का लॉस है, ये तो ठीक नहीं है। तो ये माइंडसेट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इन्वेस्टिंग एक अकाउंट में कीजिए और ट्रेडिंग एक अकाउंट में कीजिए। इससे क्या होगा, आपको सुविधा होगा कि ठीक है आप मैनेज कर सकोगे दोनों चीज को, आपको 2000 का लॉस और इन्वेस्टिंग दोनों एक साथ नहीं आएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, न्यू ट्रेडर हो, तो आप धन यूज कीजिए। आपका कोई दोस्त जो लड़की है उससे आप हेल्प मांगिए, आप उनसे उनका अकाउंट ले सकते हो, उनका अकाउंट लेके आप ट्रेड कर सकते हो। अगर अकाउंट नहीं है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो थोड़ा थोड़ा वो ब्रोकरेज 20 रुपीज करके बच जाएगा ना, उससे आप मतलब लॉन्ग रन में 3-4 महीने में आप हिसाब कर लीजिए कितना अमाउंट आप इकट्ठा कर सकते हो जस्ट ब्रोकरेज बचाने से। जिसके पास 10,000, 20,000, 30,000 कैपिटल है, वो अमाउंट जो होता है ना वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर 3 to 4,000 का भी अमाउंट होता है ना, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो 10,000, 20,000 कैपिटल वाला जो ट्रेडर है उसके लिए। तो मैंने सब कुछ बता दिया कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। अगर जीरोधा अगर यूज कर सकते हो तो करो, कोई बात नहीं। अगर मोबाइल में ट्रेडिंग करते हो तो जीरोधा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सिंपल यूआई के साथ आता है, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपके पास पीसी है तो मैं आपको कहूंगा धन, फायर्स, अपस्टॉक्स जिसमें ट्रेड फ्रॉम चार्ट फीचर है वो आप यूज कीजिए, तो आपको थोड़ा सुविधा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।